हरे कृष्णा। पिछली 2 वीडियोस में मैं आपको ऋषि मार्कंडेय की कथा सुना रहा हूँ। ऋषि मार्कंडेय जिन्हें अमर माना गया है। मैंने आपको बतलाया कि किस प्रकार से भगवान शिव के वरदान से एक बालक का जन्म हुआ काशी के एक ब्राह्मण के यहाँ, किंतु उस बालक की आयु केवल 5 वर्ष थी। उसके पश्चात मैंने ये भी बतलाया कि जिस दिन उसकी मृत्यु का समय था, 5 वर्ष पूरे हो गए थे जीवन के, और यमराज उस बालक को लेने आए तो भगवान शिव ने किस प्रकार से उसे आयु प्रदान की, ये भी विस्तार पूर्वक बतलाया था कि कितनी लंबी आयु प्रदान की। भगवान शिव ने उस बालक को पृथ्वी के 5 वर्ष की आयु नहीं, बल्कि अपने स्वयं के 5 वर्ष की आयु प्रदान की, जो कि अरबों खरबों वर्ष में पहुंचती है। और भगवान शिव के इस प्रकार उस बालक को आयु प्रदान करने के बाद यमराज जी बिना उस बालक को लिए वापस अपने धाम को लौट गए, और वो बालक लंबी आयु प्राप्त करके वापस अपने माता पिता के पास लौट आया। जब वो बालक बड़ा हुआ तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना, और ऋषि मार्कंडेय थे वो। उनका नाम पड़ा ऋषि मार्कंडेय। भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, सदा ही भगवान की आराधना में लीन रहते थे। पूर्णतया ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के 6 मनवंतर तक लगातार उन्होंने भगवान की आराधना की। ये मनवंतर क्या है, इसके विषय में भी मैंने पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक बतलाया था कि मनवंतर का क्या अर्थ है। 7वां मनवंतर जब शुरू हुआ तो राजा इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को अपना सिंहासन डोलता नजर आया, और उसने उनकी आराधना तपस्या भंग करने के लिए वायुदेव, वसंत ऋतु, कामदेव, चंद्रदेव, गंधर्व और गंधर्वों के साथ साथ अप्सराओं को भेजा, जो कि ऋषिदेव के आश्रम में उनकी तपस्या भंग करने के लिए आए। हिमालय पर्वत के उत्तर की ओर ऋषिदेव का आश्रम था। बड़ा सुंदर आश्रम, सारा विस्तार से मैंने उनके आश्रम के विषय में भी आपको बतलाया था। आश्रम के साथ से बड़ी सुंदर नदी बहती थी, पुष्प भद्रा, बड़ी सुंदर नदी बहती थी। वहां आकर के उन सब ने क्या किया, किस प्रकार से ऋषिदेव की तपस्या भंग करने की कोशिश की, सारा मैंने विस्तार पूर्वक आपको बतलाया था। लेकिन ऋषिदेव पर उनका कोई असर नहीं हुआ, और वे सभी लोग, कामदेव, वायुदेव, चंद्रदेव, वसंत ऋतु, अप्सराएं, गंधर्व, सब निराश होकर के, लौट करके, हार करके वापस चले गए, अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त ना कर सके। उसके पश्चात ऋषिदेव दोबारा फिर अपनी आराधना में लग गए, भगवान की आराधना में लग गए, और उसी प्रकार से जैसे पहले कर रहे थे भगवान की आराधना करते रहे, जिस पर भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के नर और नारायण के रूप में आकर के भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। स्वयं भगवान ने आकर के दर्शन दिए नर और नारायण के रूप में। मैंने ये भी बतलाया था कि नर और नारायण
नारायण भगवान स्वयं हैं और नर भगवान का विस्तृत रूप है, जो कि दोनों आपस में परम मित्र की तरह रहते हैं। द्वापर युग में, महाभारत के समय में, नारायण भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे और अर्जुन नर का अवतार थे। यहां भी दोनों मित्र बनकर आए थे, संबंधी भी थे लेकिन मित्र अधिक थे। नारायण ने पूछा ऋषि मार्कंडेय को कि ऋषिवर कोई वर मांगिए, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। यहां तक की कथा मैंने आपको अब तक सुनाई है। ये पूरी कथा भागवतम पुराण से है, भागवत पुराण से है, स्कंद 12, कैंटो 12, अध्याय 8 और 9। अब तक की जो हमारी कथा थी ये लगभग अध्याय 8 से थी, अध्याय 8 पूरा हो चुका है और जब मैं आज कथा सुनाने जा रहा हूं ये अध्याय 9 से है, कैंटो 12, चैप्टर 9। तो अब मैं उससे आगे की कथा शुरू करता हूं। तो हुआ यूं कि जब नारायण ने पूछा ऋषि मार्कंडेय को कि वर मांगिए, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, ऋषि देव ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपके दर्शन प्राप्त हो गए, इससे बढ़ करके मुझे और क्या चाहिए। ये तो मुझे सबसे बड़ा वर मिल गया, सबसे बड़ा वरदान मिल गया। किंतु मन में एक इच्छा है, मन में एक इच्छा है कि मैं आपकी माया के दर्शन करूं, आपकी माया को देखना चाहता हूं, जिस आपकी माया के कारण हर कोई सभी मोह में पड़ जाते हैं, मोह के अधीन हो जाते हैं। मैं आपकी उस माया के दर्शन करना चाहता हूं। नारायण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके तथास्तु कहा और चले गए। नर और नारायण अपने धाम को चले गए। ऋषिवर अपने आश्रम में उसी प्रकार से आराधना में लीन रहे और अब तो कई बार वो भगवान के इतने विचारों में खो जाते थे कि उन्हें चारों ओर नारायण ही नारायण नजर आते थे। सभी वृक्षों में, प्राणियों में, सब में उन्हें नारायण ही नारायण नजर आते थे। खाने पीने तक की शुद्ध बुद्ध भूल बैठते थे कई बार। तो इतनी मस्ती में आ गए ऋषि मार्कंडेय और साथ ही साथ इंतजार कर रहे थे कि भगवान कब अपनी माया दिखाएंगे। उन्होंने वरदान दिया है तो अपने वर को पूरा जरूर करेंगे, मुझे माया के दर्शन कराएंगे, देखो कब कराते हैं। इंतजार कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सायंकाल का समय था। सायंकाल का समय था। ऋषिवर अपने आश्रम के बाहर बहने वाली पुष्पभद्रा नदी के तट पर बैठे थे। वहां बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे थे। तभी बड़ी तेज हवा चलने लगी। धीरे धीरे हवा की गति बढ़ती गई, हवा बहुत तेज हो गई, एकदम आंधी शुरू हो गई। उसके साथ साथ आसमान में बिजली चमकनी शुरू हो गई। घनघोर घटाएं छा गई, जैसे चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी बारिश शुरू हो गई, बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई। भागवतम में लिखा है कि जिस प्रकार से रथ के पहिए की धुरी होती है, इतनी मोटी मोटी पानी की धारें आसमान से गिरने लगी। अर्थात बड़ी मोटी मोटी पानी की धारें आसमान से गिरने लगी बारिश में।
चारों तरफ जल थल हो गया, इतना पानी आ गया जैसे समुद्र वहां पहुंच गया। चारों समुद्र वहां आ गए जैसे, और चारों ओर से पृथ्वी को घेर लिया, और घेर करके पूरी पृथ्वी को जैसे निगलना चाहता था समुद्र। ऊपर से इतनी तेज बारिश, इतनी मोटी मोटी पानी की धाराएं जो समुद्र के पानी को और बढ़ाती जा रही थी। भयंकर कोलाहल होने लगा, समुद्र की आवाजें जोर जोर से गरजने लगा समुद्र। ऊपर से आसमान से बिजली गरज रही, नीचे समुद्र गरज रहा। जिस प्रकार से कि पूरी पृथ्वी को निगल जाएगा। बड़े बड़े वहां मगरमच्छ आ गए, बड़ी बड़ी मछलियां आ गई समुद्र के साथ साथ। ऋषिवर बड़े परेशान हुए, बड़े परेशान हुए ऋषि मार्कंडेय। समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी भंवरें पड़ रही थी, बड़े तूफान आ रहे थे। ऋषिवर कभी तेज हवा के कारण इधर उड़ जाते, कभी उधर उड़ जाते, कभी समुद्र के जो लहरें थी बड़ी बड़ी, वो उन्हें ऊंचा ऊंचा उछाल देती थी। अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। कभी मगरमच्छ उनके ऊपर, बड़े बड़े मगरमच्छ उन पर अटैक कर देते थे, आक्रमण कर देते थे। कभी बड़ी बड़ी मछलियां, मच्छ बड़े बड़े उनके ऊपर आक्रमण कर देते थे। कभी कभी तो वो मगरमच्छ और मच्छ आपस में लड़ते थे और उनके बीच में फंस जाते थे ऋषिवर। बहुत बुरा हाल हो था ऋषिवर का। जगह जगह उन्हें शरीर में चोटें लगनी शुरू हो गई थी। बहुत परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपनी जटाएं खोल करके चारों ओर इधर उधर दौड़ते घूम रहे थे, लेकिन कोई स्थान नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके समुद्र ने पूरी पृथ्वी को निगल लिया, आकाश को निगल लिया, तीनों लोकों को निगल लिया, पूरे तारा मंडल को निगल लिया, सब कुछ निगल लिया। ऋषिवर अकेले रह गए, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ उसके अंदर उसने निगल लिया समुद्र ने। और इतना भयंकर कोलाहल, इतनी बड़ी बड़ी लहरें, इतना सब कुछ वहां चल रहा। बड़े परेशान ऋषिवर, क्या करूं समझ ना आए। बहुत बुरा हाल ऋषिवर का। तभी उन्हें एक छोटा सा पृथ्वी का टीला नजर आया। छोटा सा पृथ्वी का एक टीला नजर आया, और टीले के ऊपर एक छोटा सा बरगद का पेड़ नजर आया। उस बरगद के पेड़ पर ईशान की ओर एक टहनी निकली हुई थी। ईशान कोण की ओर बरगद के पेड़ पर एक टहनी निकली हुई थी पेड़ की, और उस टहनी के ऊपर टूटे हुए पत्तों का जैसे एक दोना बन जाए, उस प्रकार से एक पत्तों का दोना बना हुआ था। और उस दोने के ऊपर एक छोटा सा बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ था। उस बालक का भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसके रूप का बड़ा सुंदर वर्णन है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो आज मैं ये चाहता हूं, ये सोचता हूं कि मैं भागवतम से ही आपको उस बालक के रूप का वर्णन सुनाऊं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। तो मैं आपको भागवतम से ही पढ़ करके उस बालक के रूप का वर्णन सुनाता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी। उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्ज्वल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। उस बच्चे के शरीर से ऐसी रोशनी निकल रही थी
जिससे चारों ओर रोशनी करती थी, अंधकार को दूर कर दिया था। वह शिशु मरकत बनी के समान सांवला सांवला सा था। उस शिशु का रंग सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूट पड़ता था। कितनी सुंदर बात कही है, सोच के देखिए। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूट पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी, बालक की छाती चौड़ी थी। तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका और भौहें बड़ी मनोहर थीं। काली काली घुंघराली अलकें, काली काली घुंघराली अलकें, जुल्फें, बाल, काली काली घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थी। बालक के काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर, गालों पर लटक रहे थे। और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। जब बच्चा सांस लेता था तो जो बालक के बाल लटके हुए थे, घुंघराले बाल काले काले, हिलने लगते थे सांस के साथ। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। कान का आकार शंख के समान और उनमें लाल लाल फूल, जैसे अनार के फूल के समान लाल लाल फूल। कितना सुंदर रहा होगा वो बालक, एक बार इमेजिन करके देखिए। मूंगे के समान लाल लाल होंठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ ललिमा मिश्रित हो गई थी। मूंगे के समान लाल लाल होंठ और हल्की हल्की मुस्कान। कितना सुंदर रूप का वर्णन किया है। नेत्रों के कोने में कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। आंखों के कोने तनिक लाल लाल। मुस्कान और चितवन बरबस सी हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी, बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोंद, बालक की छोटी सी तोंद, छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती थी और सांस लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें और नाभि भी हिल जाया करती थी। छोटी सी तोंद और सांस लेने से वो हिलती थी। जब बल पड़े हुए थे वो और नाभि तोंद हिलती थी। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां थी। छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ, बड़ी ही सुंदर उंगलियां। वो शिशु, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वह शिशु अपने दोनों चरण कमलों से अब कर कमलों से, वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से, अपने हाथों से, अपने दोनों हाथों से, अपने कर कमलों से एक चरण की, एक चरण कमल को, बालक अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर के चूस रहा था। कितना सुंदर वर्णन है। अपने दोनों हाथों से एक पांव को पकड़ करके पांव को चूस रहा था वो बालक। मार्कंडेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। देखिए कितना सुंदर वर्णन दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना सुंदर वर्णन है उस बालक के रूप का। देख करके विस्मित रह गए ऋषि मार्कंडेय, उस बालक का रूप देख करके। मन में एकदम विचार आया कि कौन है ये बालक,
कौन है ये बालक, मन में एकदम विचार आया। और ये विचार आते ही साथ और साथ में बहुत सारे विचार आए कि यहाँ इतने बड़े भयंकर तूफान में समुद्र ने सब कुछ निगल लिया है, ये खाली कैसे बचा हुआ है। बहुत तरीके के विचार आए। और इस प्रकार के विचार आने पर ऋषि मार्कंडेय किसी तरीके से गिरते पड़ते, पानी से बचते, मगरमच्छों से, बड़े बड़े मच्छरों से बचते हुए उस बालक की ओर चले पूछने के लिए। अब जब ऋषिवर उस बालक की ओर चले हैं पूछने के लिए कि क्या है, समय हो गया है आज का पूरा। उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, ऋषिवर ने क्या देखा, क्या हुआ, बालक कौन था, यह सब बतलाऊंगा अगली बार, अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने संबंधियों, मित्रगणों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्ण।